हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नए एक सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट 17 है उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानस जो बीएसआर है वो कहाँ पर है। बीएसआर बोले तो बायोस्फीयर रिजर्व, तो यह है असम में। पंचमढ़ी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नौगरेक मेघालय में है। बीएसआर जैव को चिन्हित कौन करता है, तो यूनेस्को करता है। भारत में बीएसआर कितने हैं, तो 18 है। तो सुंदरवन बीएसआर पश्चिम बंगाल में, दिहांग दबांग अरुणाचल प्रदेश में, और अचन कमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु सीमा पर। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। पन्ना बीएसआर मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे पहला बीएसआर नीलगिरी, जो कि 1986 में शामिल होता है। और भारत का सबसे बड़ा बीएसआर कच्छ कारण है, जो कि गुजरात में है। जंगली गधों के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा बीएसआर बात करें तो डिब्रू सखेवा है, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक में मुख्य स्मारक है होयसलेश्वर 42वां है यूनेस्को साइट, जिसमें 3 मंदिरों का समूह है, बेलूर, हेलोबिड और सोमनाथपुरा। और कित्तूर का किला वो भी एक कर्नाटक का स्मारक है, जिसका संबंध रानी चेन्नम्मा का संबंध किससे हैं, तो वो भी कित्तूर का किला। और रानी चेन्नम्मा कौन थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी 1824 से 1829 के मध्य। और पलक्कड़ किला केरला में है। गोल गुम्बज मकबरा की बात करें तो अली आदिल शाह ने यह बनवाया था और बहमनी वंश से संबंधित था। गोल गुम्बज मकबरा जो कि कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज मकबरा है, जिसका निर्माण 1656 में हुआ था। निर्माण किस विधि से हुआ, तो मरमर विधि मेथड से। कर्नाटक का बीजापुर भी इसको गोल गुम्बज मकबरे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नर्तकी नटराज की बात करें तो ये कौन है जिसको संगीत नाट्य अकादमी प्राइज पाने वाली है। पहली ट्रांसजेंडर है जिनको यह 2011 में मिला था। 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। भरतनाट्यम से यह संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो जोगती डांस कहाँ कर्नाटक का है, जिससे मजम्मा जोगती का संबंध किससे, वो जोगती डांस से हैं। पद्मश्री इनको 2021 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, मृदगम की बात करें तो पालघाट मणि अय्यर का संबंध किससे है, मृदगम से। स्रोत से अली अकबर खान, मेहर घराना, जरीन दारूवाला। मृदगम की बात करें तो एवी आनंद, रामनाथ जी राघवन, टी रंगनाथन और जे वेदनाथन, ये मृदगम से हैं। मैथ्यू हेडन की आत्मकथा कौन सी है, तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड। रिंकी पोटिंग, एट द क्लोज प्ले। नो स्पिन ये सैनवॉर्न की है। माई हिस्ट्री माइकल क्लार्क। टेस्ट ऑफ फिल ग्लेन मैक्रा। और द विनर्स माइंडसेट सैनवॉर्सन। क्वेश्चन नंबर 6, जो ओडिसी नृत्य है सुरूपा सेन किससे संबंधित ओडिसी नृत्य से, उसी प्रकार लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मधुलिता महापात्रा, वैशाली मोहंती, देवा प्रसाद दास, माधवी मुदगल, ये कहाँ से हैं, उड़ीसा से। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। कथक से इसिरा पारेख। क्वेश्चन नंबर 7, सिख त्यौहार कौन से हैं, जैसे लोहड़ी हो गया, होला मोहल्ला हो गया, बैसाखी हो गया। और जैन त्यौहार ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी और पांडव पंचमी। सिखों के अन्य त्यौहार कौन से, गुरु पर्व, टिक्का और तीजा त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। तो राज्यों में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का कितना 17 और सबसे अधिक है बिहार का 1102, जो कि 2001 से 2011 के मध्य 25.42% की वृद्धि हुई है। सबसे कम अंडमान निकोबार का है और सबसे अधिक दिल्ली का है, जो कि 11,297। जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन डेंसिटी 56 है। सिक्किम की 86 है। राजस्थान की 201 है और मिजोरम की 52 है। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले
कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी असम की है 397। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार बनाया गया था कब? 2012 में। खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद की याद में, ध्यानचंद की बुक है गोल। इंटरनेशनल खेल दिवस बनाया जाता है 6 अप्रैल को। इंटरनेशनल शतरंज दिवस 20 जुलाई को। इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को। और राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस में भाला फेंक दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। आर्टिकल 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ यानी बेंच। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा? तो यह लाया जाएगा 100 सदस्यों के द्वारा। यह बात किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4। यह 14 दिनों से पहले सूचना दी जाती है। और यह किसके खिलाफ पारित किया? इसका एग्जाम्पल है रामास्वामी को 1991, लेकिन यह असफल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का वेतन कितना होता है? तो ये 2,28,000, यह गलत है, 2,80,000 रुपये होगा। ठीक है। और यह किस में आता है? तो आर्टिकल 125 में आता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन या 25,000 गलत लिखा हो, यहाँ पर लिखा है 2.5 लाख होगा। कितना? 2.5 लाख। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये। और नहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये। हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो यह एकीकृत स्वरूप है। ठीक है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार न्यायपालिका को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी निचली अदालतों में बाध्यकारी होंगे, यह बात न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पद पर सबसे कम कौन रहे? तो कमल नारायण सिंह, सिर्फ 18 दिन रहे हैं। वर्तमान 51वें सीजेआई कौन है? संजीव खन्ना है। फर्स्ट सीजेआई हीरालाल जे कानिया। सबसे ज़्यादा समय तक सीजेआई कौन है? YV चंद्रचूड़, जो कि 7 वर्ष 4 माह तक। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सीजेआई बने M हिदायतुल्ला। प्रथम दलित सीजेआई कौन है? KG बालकृष्णन। स्वतंत्र भारत में जन्मे सीजेआई SS कपाड़िया। PIL के प्रणेता किन्हें सीजेआई कहा जाता है? जो कि PIL के प्रणेता है तो PN भगवती। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के प्रणेता है जो कि सीजेआई बने थे, वो कौन है? तो PN भगवती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वहाँ पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त में एकमात्र महिला कौन है? तो VS रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 16, चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? तो वातापी या बादामी। ठीक है। चालुक्यों के संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट है, जिनका शासनकाल 535 से 566 वर्ष है AD के बीच में। ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड की बात करें तो जिनका शासनकाल 610 से 642 के बीच में। चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड, और इसको दंतिदुर्ग ने हराया था। कीर्तिवर्मन सेकंड को दंतिदुर्ग ने हटा दिया या हरा दिया। और दंतिदुर्ग ने किस वंश को फाउंडर बना? तो यह राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर बन गया। ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड की जो उपाधि है वो क्या है? दक्षिणापथेश्वर। ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने की थी, जिसको उपाधि क्या मिली? वातापी कोंडा, मतलब वातापियों का रहने वाला, तो वातापी कोंडा। और पल्लव वंश की नींव किसने रखी? तो यह है नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश से संबंधित कौन था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभ में निम्न में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? तो वो कौन थे? राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था, जिसका संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु की उपाधि अवनी सिंह। और प्रमुख दरबारी इनकी बात करें तो भारावी, जिनकी बुक है कीर्थार्थ जूनियम।
पल्लवस की राजधानी कांची या कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 19, किस पल्लव के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? तो यह नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय किया था। इनका शासनकाल क्या है? 630 से 668 एडी। इन्होंने क्या क्या आदेश कर निर्माण कार्य किए? तो महाबलीपुरम के रथ के मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, अन्य नाम क्या है? मामल्लपुरम के मंदिर, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, मौखरी वंश की कनौज, पुष्यवंती वंश की थानेश्वर, पाल वंश की मुंगेर, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मन्यखेत या मालखेड़, चंदेल की खजुराहो, चोल वंश की तंजावुर, परमार वंश की धारा। क्वेश्चन नंबर 21, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? तो भट्टारक ये संस्थापक हैं। हर्ष के समय ये गुप्तोर काल में। ठीक है। कर्नाटक इतिहास का स्वर्ण युग चालुक्य वंश को कहा जाता है। मार्मोगुआ बंदरगाह गोवा में है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। पश्चिम तट पर 6 है, पूर्वी तट पर 7 है। दीनदयाल गुजरात में है, पुराना नाम इसका कांडला है। नावासोवा की बात करें तो यह मुंबई पोर्ट है, यह महाराष्ट्र में है। मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। कोच्चि पोर्ट केरला में है। मार्मागुआ गोवा में है। एनोर चेन्नई और तूतीकोरन ये तमिलनाडु में है। नॉर्थ से साउथ की ओर ये स्थिति भी ध्यान रखना। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो कि सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य मंडल की सीमा की बात करें तो ये है 50 से 80 किलोमीटर। शोभ मंडल की 12 से 18 किलोमीटर, जो कि फर्स्ट परत है। समताप मंडल 18 से 50। तापमंडल की बात करें तो 80 से 800 किलोमीटर और बाह्य मंडल 800 किलोमीटर से प्लस बाद वाले। सभी जो मौसमी घटनाएं होती है वो जैसे बादल हो गया, कोहरा हो गया, ओस हो, ये सभी कहाँ पर होती है? शोभ मंडल में होती है। वायुयान के लिए कौन सी परत सबसे सूक्ष्म बढ़िया रहती है उड़ाने के लिए? तो ये कौन सी है? तो समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, भूपरपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑक्सीजन है 46%। स्कूटर के OSAL सबसे ज़्यादा 46% ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा 5%। वायुमंडल का क्रम, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में आर्गन और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। और मानव के शरीर में परसेंटेज की बात करें तो OHCN, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 65%, हाइड्रोजन 18%, कार्बन 9% और नाइट्रोजन 3%। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो 4 जोन हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सबसे कम खतरनाक भूकंप जोन 2 में आते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक के जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है, ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक के भूकंप यहीं आते हैं। भूकंप तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और लव तरंगे। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं उनको प्राथमिक तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनको द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। लव तरंगे की बात करें तो सबसे कम गति और सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो लव तरंगे होती हैं। रिएक्टर स्केल की बात करें तो रिएक्टर स्केल 0 से 9 तक मापन करता है। भूकंप का कितना खतरनाक है उसके बारे में रिएक्टर स्केल मापता है। यदि 1.2 का कहीं पर भूकंप आया और 1.3 का कहीं पर भूकंप आया तो 1.3 वाला 1.2 से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक भूकंप होगा। ठीक है। उसी प्रकार कहीं पर 2 रिएक्टर का भूकंप है और कहीं पर 4 का आ गया तो यह 4 वाला 2 से 200 गुना ज़्यादा खतरनाक भूकंप साबित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोब पर जो वर्त है तो रात और दिन को विभाजित करता है जिसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। इसकी स्थिति 23.5 डिग्री पर है। क्वेश्चन नंबर 27, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो यह आई वितरण को दर्शाता है। यह प्रणाली विकसित 1905 में हुई थी जिसको MXO लॉरेंज द्वारा किया गया था। इसका नाम है आर्थिक विषमता। लॉरेंज कर्व की बात करें तो इसके सांख्यिकी माप को क्या कहा जाता है? तो गिन्नी गुणक कहा जाता है। गिन्नी गुणक जितना ज़्यादा होगा तो विषमताएं उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन बनाया था नवीन सर ने कि आय वितरण में विषमताएं कब ज़्यादा होगी? तो गिन्नी गुणक का ज़्यादा होने पर ही आय वितरण में विषमताएं ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है कोजनेट्स कर्व। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर
आय की विषमता बढ़ती है और फिर कम होने लगती है। फिलिप्स कर्व की बात करें तो बेरोजगारी का रिवर्स हो जाएगा 1/, मुद्रास्फीति है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। बेरोजगारी है वो व्युत्क्रमानुपाती है मुद्रास्फीति के। लोफर कर्व, लोफर करारोपण की दर को घटाएं तो राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा तक होगी। ठीक है, तो यह लोफर कर्व दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रास्फीति क्या है? मांग व आपूर्ति में असंतुलन मुद्रास्फीति को जन्म देता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। जिस मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रण सरकार करती है? तो रेपो रेट में यदि वृद्धि करेगी तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन, सेज का पुराना नाम, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरा नाम। बीओपी का ब्लेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी का ब्लेंस ऑफ ट्रेड, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन और टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ इकोनॉमिक्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तिगत व्यय योग्य प्रयोज्य आय, ये क्या है? तो ये व्यक्तिगत आय तथा प्रत्यक्ष कर का अंतर ही क्या कहलाता है? प्रयोज्य आय। बायोगैस का मुख्य घटक कौन था? मीथेन, CH4, जो कि 55 से 60% के मध्य होती है। और मीथेन में जो CO2 होती है वो होती है 25 से 30%। इसकी खोज किसने की थी मीथेन की? तो एलेसेड्रो वोल्टा 1776 में। मीथेन कहाँ पर पाई जाती है? तो ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। एथेन का पूरा नाम C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। लाइटर में कौन सी पाई जाती है गैस? तो ब्यूटेन पाई जाती है C4H10। मेथिल एल्कोहल की बात करें तो CH3 और OH, ये मेथिल एल्कोहल का CH3OH। एथाइल एल्कोहल यानी शराब C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 32, साबुन को जल में घोलने पर फर्स्ट तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? तो ये फर्स्ट तनाव घट जाता है। तापमान का फर्स्ट तनाव पर प्रभाव क्या है? रिवर्स है। ठीक है, फर्स्ट तनाव की SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, मतलब लोहा फेरस 2+ के रूप में। ठीक है, रक्तयुक्त प्रोटीन जो कि O2 का वहन करती है वो हीमोग्लोबिन में मेल बॉडी में 14 से 18 ग्राम 1 मिलीलीटर रक्त में कितना होता है? मेल में 14 से 18 ग्राम और फीमेल बॉडी में 16 ग्राम लगभग। ठीक है, 1 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, यदि कम हो जाए हीमोग्लोबिन तो एनीमिया हो जाता है या फिर थैलीसीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑन्ड्रियोलॉजी का संबंध स्वप्न से है, हिप्नोलॉजी निंद्रा से, कैलोलॉजी सौंदर्य से, इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, द्विपद नामकरण का पिता कौन है? कार्ल लिनियस। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। और प्राणी जगत को 5 वर्ग में बांटा किसने? तो वेटकर ने। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज को उत्पादन करता है? तो अग्नाशय। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम की बात करें तो पाचन क्रिया में जैविक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो एंजाइम करता है। अग्नाशय के 2 अन्य एंजाइम हैं, तो एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज की बात करें तो स्टार्च को तोड़ने का काम, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम, और लाइपेज क्या था? वसा को तोड़ने का काम किसका? लाइपेज का। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रमंडल खेल 2026 किसने इनकार कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया कि हम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं करवाएंगे। जापान की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 जापान में होंगे। USA, कनाडा और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, IPL में सबसे ज़्यादा दस्तक विराट कोहली 8 और क्रिस गेल 6। मिस्टर IPL किसको कहा जाता है? सुरेश रैना को। IPL में फर्स्ट शतक किसने लगाया? तो ब्रेडन मुकलम ने 2008 में। IPL में भारतीय फर्स्ट शतक मनीष पांडे 2009 में। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ का? तो यह लद्दाख का है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किसने किया? तो सैम पित्रोदा ने। भारत में पहली क्रांति या संचार क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की बुक है ड्रीमिंग बुक। और भूपेंद्र यादव की बुक है एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर। और पहली क्रांति कब शुरू हुई थी? 1986 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर हमारा
जो प्रैक्टिस सेट नाइक सीरीज़ का है यह हमारा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे 17 नंबर। 2 दिन से हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहे थे किसी कारणवश से, लेकिन अब 99% चांस है कि सभी के सभी जो अन्य प्रैक्टिस सेट बच रहे हैं नाइक सीरीज़ के वो रेगुलर आए। और एक मैं सोच रहा हूँ कि 1 से लेकर के 35 तक जितने नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट है उन सभी का एक महा रिवीजन बहुत ही ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो महा रिवीजन भी इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा दें। ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, सभी को धन्यवाद।